फिर इंट्राडे सेशन में हमने एचडीएफसी बैंक की तरफ से एक अपडेट देखा, वो भी मजबूत। तो इन स्टॉक्स के बल पर हमने देखा अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली है। दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी काउंटर्स नतीजे अगले हफ्ते से आना शुरू हो जाएंगे। नैस्डैक भागा तो वहां पर तेजी बनती दिखाई दी है। आज ऑटो कंपनियों में भी फिर से जोर देखने को मिला है। एक चीज जरूर हुई है, जो पावर और आपके डिफेंसिव फार्मा कंपनियां थी वहां पर हल्की हल्की मुनाफा वसूली, लेकिन ओवरऑल जो माहौल है वो तेजी की तरफ ही इशारा कर रहा है। वीरू, गुड आफ्टरनून। सुबह में मैं आप लोगों की कमेंट्री सुन रही थी, 17,200 का जिक्र खूब हुआ। इस समय 17,200 के ऊपर टिकना कितना महत्वपूर्ण है, और क्योंकि हम कल एक दिन छुट्टी में उतर रहे हैं, तो क्या ये पोजीशन कैरी करने वाली बन रही है? हर्षदा, गुड आफ्टरनून और आज के दिन की आपको भी शुभकामनाएं। और हर्षदा देखिए, आज सुबह मेरी क्लियर कट अप्रोच थी और देखिए कल आप कार्यक्रम में नहीं भी थी, तब भी बाजार 1.5 पे क्लोज हुआ था। हमने क्लियर कट कहा था नो शॉर्टिंग थॉट्स, नो शॉर्टिंग थॉट्स, और दोनों ही इंडस्ट्रीज का जो बेस था वो एग्जैक्टली सीएनबीसी आवाज का बेस वन था इंडस्ट्रीज पर, निफ्टी बैंक का। और मेरा यही मानना था हर्षदा कि जब तक आप 16,850 851 के ऊपर हैं, बाय एंड डिप्स की अप्रोच रखिए। और कल बैंक निफ्टी में बात हुई थी कि 38,080 37,960 के ऊपर बाय एंड डिप्स की अप्रोच रखिए। नो शॉर्टिंग थॉट्स। और आज हमें एक गैप अप मिला, और उस गैप अप पे हर्षदा मेरी राय यही थी कि कल बाजार में काफी शॉर्ट था, और उसमें से जो एक चंक होता है वीक शॉर्ट का, वो इस गैप अप को झेल नहीं पाएगा। क्या था कल का क्रक्स? कल का क्रक्स था वी क्लोज दैट डे लो 17,000 और 17,100 पे कॉल राइटिंग थी, सिवियर कॉल राइटिंग थी। और जैसे ही हर्षदा एसजीएक्स निफ्टी ने ये प्रूव कर दिया, और इनफैक्ट जब पहला टिक आया कि वी आर ओपनिंग अबव 17,100, क्लियर कट था कि आप 17,200 के। और आज का जो मैं बेस्ट जोन सोच के आया था ना हर्षदा, वो क्या था आपकी स्क्रीन पे? इट वाज 17,262। अब आप हर्षदा अगर आप आज के इंट्राडे हाई को देखेंगे तो वो है 17,268। अब मतलब लॉजिक क्या है? देखिए, हमारी बात ये हुई थी कि अगर 110 के ऊपर खुलेंगे तो हम 17,044 का स्टॉप लॉस लगा के एक फ्रेश बाय और करेंगे, और ऐसे सर्कमस्टेंसेस में हमें ऊपर की तरफ मिलेगा करीब करीब 17,153, 181, 221 और 262। ये सब हमको मिल चुका है। जब आपसे बात हो रही है ये सब हमको मिल चुका है। अब 262 क्या है? 262 हर्षदा जाइए डेली चार्ट्स पे मॉनिटर करिए, इट्स 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर निफ्टी। एग्जैक्टली यही प्राइस 260। और एक इंटरेस्टिंग एवरेज जो कि हायर लेवल्स पे फ्लोट हो रहा है हर्षदा, वो है इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और वो आता है 325 के जोन में। अब क्या 325 के लिए हमें वेट करना चाहिए? आज आपका प्रश्न है क्या कैरी करें? लेट्स चेक। जरा हम देखते हैं डेटा। जो 6 अक्टूबर का वीकली कॉन्ट्रैक्ट है उसका डेटा देखते हैं, एग्जैक्टली वहां पे शेप क्या बन रही है हर्षदा। देखिए, जो कॉल राइटर था वो तो सब लपेटे में आ गया। अब देखते हैं पुट राइटर्स कहां पर विजिबल हैं और कॉल राइटर्स क्या कर रहे हैं। अगर वो किसी स्ट्राइक पे एक कन्विक्शन के साथ आ रहे हैं तो नहीं, देखते हैं उसको हर्षदा। देखिए, मोटे तौर पे अगर कॉल राइटर कहीं आउटस्टैंडिंग वाइज साइजेबल लेके बैठा है तो वो है 17,500 लाख पुट बिकी है, और 1 करोड़ शेयर अगर आप देखें आउटस्टैंडिंग वाई है में आई है, वाई में है। तो मैं यही कहूंगा, अगर आप डीप पॉकेट हैं तो अपनी पोजीशंस को आप ओवरनाइट कैरी कर सकते हैं। सिंस डाउ फ्यूचर्स सुबह से अगर आप देखें सपोर्टिव हैं, यू कैन कैरी। बट रीजनेबल पॉइंट ये कहता है कि अब हमारे आगे हर्षदा एक 17,325 का एक नाम मात्र सा रेजिस्टेंस है। सो इफ यू आर ए डे ट्रेडर, आपको सब कुछ मिल चुका है। इस दिन से आप जितनी भी उम्मीद करके आए थे वो सब कुछ मिल चुका है। तो बुक योर प्रॉफिट्स, और अगर आप रखते हैं पोजीशंस, याद रखिएगा, तो कम से कम नहीं तो 17,100 और 151, 17,151 तक का आपका पॉकेट इतना डीप होना चाहिए कि वो नुकसान झेल जाए। तो लेकिन अल्टीमेटली अब हर्षदा जिस पॉइंट पे नजर है, दैट्स 325, 17,325, फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक पे हमारी अप्रोच क्या थी हर्षदा? क्लियर कट थी कल भी, अबव 38080, इट्स ए बाय ऑन डिप्स इंडेक्स। आज सुबह बातचीत हुई थी कि 38,510 के ऊपर खुलेगा तो बाय करेंगे। पहला टारगेट अगर आप देखें 38,840, फिर करीब करीब 39,000 की ट्रेजेक्टरी में। मैं जो सुबह सोच के आया था हर्षदा वो था 39010, लेकिन 10 बजे के आसपास जब आशीष और मेरा डिस्कशन हो रहा था तो मैंने अपने टारगेट्स को रिवाइज किया था, और मैं एक टारगेट अब जो अपने जहन में बैंक निफ्टी के लिए लेके चल रहा हूं वो है, सुन लीजिएगा, 39247। एग्जैक्टली वो ही पॉइंट
जो निफ्टी में 325 पे है। यही वो पॉइंट है 39247 एग्जैक्टली फॉलोइंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। क्या सपोर्टिव है डेटा? आइए देखते हैं बैंक निफ्टी का डेटा क्या कहता है। बैंक निफ्टी में पुट राइटर्स कहां विजिबल हैं और कॉल राइटर्स ने कहां तक का स्कोप हमको चढ़ने का दे रखा है। अगर आप डे ट्रेडर हैं, नो डाउट आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, आप इससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं तलाश रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली स्टैट्स क्या कहते हैं आपकी स्क्रीन पर आप देखिए 6 स्ट्राइक्स आएंगे। लुक एट पुट राइटिंग, स्पेशली हर्षदा आप जिस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं 34 लाख पुट बिके और कॉल राइटर्स का कन्विक्शन अगर कहीं पर है तो वह है 31 लाख आउटस्टैंडिंग वाई के साथ करीब करीब 39,500 के जोन में। सो एज अ डे ट्रेडर यू कैन बुक, बट इफ यू आर होल्डिंग, स्टिल होल्डिंग, इफ यू वांट टू होल्ड नेक्स्ट लेवल 39,247 का प्लीज लेके चलिएगा। और अगर आप पोजीशंस को होल्ड कर रहे हैं तो एक रीजनेबल पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस लेके चलिए। और एक चीज हर्षदा लास्ट में कहूंगा, प्लीज 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 निफ्टी ऑटो पे और ऑटो स्टॉक्स पे क्लोजिंग में नजर रखिए। आप यकीन मानिए इन टर्म्स ऑफ चार्ट्स, प्लेसमेंट और ओआई एडिशंस, मेरा क्लोजिंग में पूरा का पूरा रुझान इस सेक्टर पे होगा। हर्षदा।